A circular park of radius 20 meters is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayyad and David, are standing at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of string of each phone. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? तीन बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है और तीन बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। अंकुर एक खड़ा है, नेक्स्ट सैयद यहाँ पर खड़ा है और डेविड यहाँ पर खड़ा है और उनके पास एक फ़ोन है। यहाँ से ये फ़ोन का वायर का लंबाई है, यहाँ से वो इससे करेंगे, फिर ये इसको फ़ोन करेगा। तो आपको ये पूछा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AS या AD या SD, सारा इक्वल होगा। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं। सी हियर G, सी वेयर दिस इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये AG यस, ये जो AP है और ये जो SR है और ये DR है एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये होता है, इसको बोलते हैं हम G। G मीन सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमेशा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द दिस वन अल्टीट्यूड इनटू द रेशियो ऑफ 2:1। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होने की वजह से हम एक बोल सकते, एक बता, वी कैन से दैट दिस इज इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड दिस आई टेक इट एज, से ये टोटल को मैंने इसको x ले लिया, ये डिस्टेंस को मैंने x ले लिया, ये भी 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 x मैंने ले लिया। तो एक काम व्हाट विल डू इज हियर we will use the property of centroid of a triangle. What is that property of centroid of a triangle? The property of the centroid of a triangle is this ratio AG is to GP. What is that ratio? AG is to, let A represents, here I will write one sentence, let A, S and D represent the name of the boys, the name of Ankur. A stands for Ankur and S stands for Sayyad and D stands for David respectively. Okay, fine. Now see here GA, GS, GD, GQ, GA, GS and GD are the radius of the circle. So they will be having the length as 20. इनका लेंथ कितना होगा? 20 होगा। तो the point of intersection of AP, SR and DQ, B, G and it is called as centroid. It is called as centroid of a triangle. Centroid of a triangle, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हम कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो AP, SR और DQ एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं G एंड GA, GS एंड GD आर रेडियस ऑफ द सर्कल। सो GA इज इक्वल टू GS is equal to GD is equal to 20 meters because radii of same circle, एक ही सर्कल के अलग अलग रेडियस नहीं हो सकते हैं, एक ही सर्कल के अलग अलग रेडियस नहीं हो सकते हैं। और हमने दूसरा काम व्हाट वी हैव डन इज लेट SP, PD, DR, AR, AQ, SQ को हमने X लिया है। लेट SP, PD, DR, RA,
AQ and what is it, SQ is equal to x meters, because it is in meters. It will be always, actually one thing you should remember is, since it is an equilateral triangle, ये equilateral triangle होने की वजह से equilateral triangle के अंदर एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और अल्टीट्यूड ये तीनों सेम होता है. ASD जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये जो साइड होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और ये मीडियन का काम करेगा. मीडियन का काम करेगा तो क्या होगा, ये इक्वल होगा, ये x होगा तो ये x होगा, ये x होगा तो ये x होगा, ये x होगा तो ये x होगा. तो इट इज़ परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अल्टीट्यूड, मीडियन एंड आल्सो एंगल बाइसेक्टर. अब नेक्स्ट व्हाट विल हैव टू डू इज, I'll have to use the property of altitude of a triangle. Altitude of a triangle का, sorry, I'll have to use the property of centroid of a triangle. What does the centroid of a triangle property says? The ratio of AG is by GP. AG is to GP. AG is to GP is in the ratio of 2/1, and this has come by property of centroid. By property of centroid of a triangle. Centroid of a triangle की ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ की. तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने से क्या होगा, अब देखिए AG का लेंथ है 20, AG इज रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये 20 है. GP आपको पता नहीं है तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर GP इज इक्वल टू 2/1. तो इसको अगर इफ़ आई कैंसल इट, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो आपको मिलेगा GP, लेंथ ऑफ GP इज इक्वल टू 10 मीटर्स. व्हाट विल गेट, द लेंथ ऑफ GP यू विल गेट 10 मीटर्स. सो व्हाट आई गॉट चिल्ड्रन हियर इज, ये होगा 10 मीटर्स, ये होगा 10 मीटर्स. नाउ इफ आई वांट द लेंथ ऑफ AP, AP will be equal to AG plus GP. AG plus GP will be the length of AP. AP की लंबाई अगर मुझे चाहिए तो AG plus GP मुझे करना पड़ेगा. यानी what I have to do is 20 plus 10 and that's equal to how much, 30. So the length of AP is 30 meters. What I got is the length of AP is 30 meters. But I am interested children, I am interested here to calculate AS. मुझे इंटरेस्ट है AS कैलकुलेट करने में, बिकॉज आई वॉन्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और AS आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो AS इज इक्वल टू AQ प्लस QS, AQ या फिर QA प्लस QS, AQ प्लस QS यानी x प्लस x दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2x, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2x. सो ये हो गया x प्लस x हो गया 2x, AP हो गया 30 मीटर. नाउ आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम वेयर आई विल अप्लाई, इन ट्रायंगल APS, इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle APS, in right angle triangle APS, AS square is equal to AP square plus PS square. So AS means how much, 2x square, 2x square. AP means how much, 20 plus 10 that is 30, 30 square plus PS square. PS square is x square, so this is 4x square is equal to 900 plus 1x square. If I transpose this x square, I'll get 4x square minus 1x square is equal to 900. So 3x square is equal to 900. So 1x square will be equal to 900 divided by 3, and 900 divided by 3 that is equal to 300. 900 divided by 3 is how much, 300. So x square is equal to 100 into 3, and 100 into 3 is 10 root 3 meters. So 10 root 3 meters is the value of x.
but I want the length of the string. So length of the string is equal to the sides of the triangle. So that is 2 times of x. So length of string is equal to 2 into 10 root 3, and that's equal to 20 root 3 meters. 20 root 3 meters. तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा? 20 रूट 3 मीटर्स होगा। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर किया क्या है। बहुत सिंपल है बच्चों। ये क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो सारा रेडियस ये सारे इक्वल हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर क्या किया, दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करना, यानी AG अपॉन GP का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। तो इससे मुझे क्या मिला, आई गॉट GP। तो ये 20 + 10 अगर मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा 30, AP हो जाएगा 30, और ये x है और ये x है तो ये हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैंने अप्लाई किया तो 4x² = 30² + x², एंड दैट बिकम्स हाउ मच, 3x² = 900। तो 3x² अगर 900 है तो x² = 300 होगा, और x² = अगर 300 है तो 100 × 3 में कर दूँ तो 10 रूट 3 होगा। और I want the total length of the string, that is 2 times of x, that is 20 root 3 meters.